आज नादाब न्यूज़ 18 उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम वकील साहब में मैं हिना आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम आपके लिए बेहद कारआमद है। आप अपनी कानूनी उलझनों और मसलों का हल हमसे जान सकते हैं। हमारे साथ एक वकील साहब मौजूद रहते हैं जो आपके तमाम जो सवाल हैं उनका जवाब देते हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर देख सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी कानूनी उलझनों के हल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। सिर्फ आपसे यही दरख्वास्त है कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी का जो आवाज़ है टीवी की उसको ज़रूर बंद रखें। तो चलिए आपका हम तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अतहर आलम साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से। अतहर आलम साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम वकील साहब। बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप अपना सवाल जो है या अपनी कोई भी कानूनी उलझन के बारे में आप जानना चाहें तो आप हमसे जान सकते हैं। वकील साहब तक आपकी आवाज़ जो है वो बराह रास्त पहुंच जाएगी। चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। वकील साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल चूँकि ऐसा कुछ दौर चल रहा है, लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं है, वो अपनी बहुत सारी जो कानूनी उलझनें हैं उनका जल्द से जल्द हल चाहते हैं, जो कि वाजिबी बात है। इस सब के लिए क्या कुछ आप अपनी तरफ से कुछ सलाह देना चाहेंगे, कुछ अगर कारआमद मशवरा देना चाहेंगे? जी हाँ, सबसे बड़ा मशवरा तो ये है कि देखिए, लोगों को मालूमात नहीं है कि 2005 में हिंदुस्तान में मेडिएशन सेंटर्स का जो कंसेप्ट आया और जब यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया तो इसके काफ़ी लोगों ने मुखालफत की। मुखालफत इस बात की कि शायद वकीलों को ये डर था कि इससे उनकी प्रैक्टिस पर असर होगा और प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज 2005 के बाद आज 15 साल का वक्फा गुज़र गया है। आप अगर डाटा देखिए, चाहे वो दिल्ली से मुताल्लिक़ हो या किसी भी स्टेट से मुताल्लिक़ हो, आजकल सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक हर जगह मेडिएशन सेंटर का क़याम इसीलिए किया गया कि जो भी लिटिगेशंस चल रहे हैं, जो कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग हैं, उन केसों का फैसला मेडिएशन के थ्रू जल्द से जल्द हो जाए। इसके लिए लोगों पार्टीज़ अगर दोनों तैयार होती हैं तो वो एक फॉर्म भरती हैं। फॉर्म भरने के बाद, जिसको हम कोर्ट एनेक्स मेडिएशन कहते हैं, कोर्ट उस मैटर को मेडिएशन सेंटर में भेजती है और वहाँ पर 2 महीने का वक्फा होता है मीडिएटर के पास बैठ के दोनों पार्टीज़ को जो टेक्निक है उस टेक्निक के ज़रिए उन मसले को ख़त्म करने का। अब वो केसेस फैमिली डिस्प्यूट से मुतालिक हो सकते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से मुतालिक हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से मुतालिक होते हैं, 138 के हैं। आजकल कॉमर्शियल मैटर्स, टीनेंट और ऑनरशिप का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है कोरोना काल में जी। तो सबसे है ना, बहुत आसान होता है कि मेडिएशन के ज़रिए आप एक लंबे केसेस को बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, बिना किसी भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के, बिना किसी ज़हनी परेशानी से, और सबसे बड़ी बात कि कोई बिना किसी खर्च के। जी, बहुत कारआमद आपने ये जानकारी जो है हमारे तमाम न्यूज़ 18 उर्दू के नाजरीन को दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसका आइंदा ख्याल भी ज़रूर रखेंगे। चलिए अब हम अपने एक कॉलर से बात करेंगे। हेलो हेलो, हाँ मैं कंटावंजी उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी जी, बताइए। हाँ, अच्छा सर, मेरा एक हाई कोर्ट में केस स्टे है, तो लोअर कोर्ट क्या है कि वो जो एग्रीमेंट है उसके अंदर में फर्स्ट पार्टी का दस्तखत नहीं था, उसको ओवरलुक करके उसके ऊपर डिग्री दे के आगे निकल गया। तो मैं उसमें अमेंडमेंट फाइल कर सकता हूँ क्या हाई कोर्ट में? जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। फाइल कर सकते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात है जब हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग भी स्टे हो जाती है जनरली। तो लोअर कोर्ट तो आगे बढ़ नहीं सकता जब तक कि हाई कोर्ट का फाइनल फैसला ना आ पाए। तो आप उसमें देख लीजिए, हाई कोर्ट में भी आप लगा सकते हैं, पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां आपका केस चल रहा है वहां भी एक एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। चलिए बात करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो। तो नाज़रीन, हम लगातार बात कर रहे हैं, हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं और बहुत सारी आपकी अगर कुछ
कानूनी मशवरा आप जानना चाहते हैं, कुछ आपका हल जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स जो हैं वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए बात करेंगे कॉलर से। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल आप कर सकती हैं। वालेकुम सलाम। ये मैं ये बोल रही हूँ, मेरी फूफी है ना, तो हमारे दादा का जगह थी, वो अभी वो हम रहन रखे थे, वो छुड़ा लिए, तो वो अपने नाम पे कर सकती है? हम किसी ने भी साइन नहीं दिया, ना दादी ने, ना दादा ने, ना मेरे अब्बू ने, ना मेरे भाई लोग ने। जी वकील साहब, आपको इनका जो बात है वो समझ में आई? दादा की है तो बिल्कुल आपका हक बनता है, उस पर अपने नाम करा सकती हैं। अगर जितना भाई बहन है, अगर एक फैमिली सेटलमेंट बनवा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन सब पर सिग्नेचर करके जो है आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम चढ़वा सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी एक तो आप अपना सवाल जो है वो बिल्कुल आपको क्या पूछना है आप वो पूछें, और थोड़ा सा अपना जो आपकी जो अपनी आवाज़ है उसको वाज़े तौर पे हम तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हम उसका वाज़े जवाब जो है वकील साहब दे सकें। वकील साहब, हम बात कर रहे थे मीडिएशन की, और ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो काफ़ी पुराने ज़माने से ही ये तरीक़ेकार राइज भी है कि लोग बड़े बड़े मसलों का हल आपस में बैठ के सुलझा लेते हैं, बातचीत का तरीक़ा ढूंढ लेते हैं। तो ये काफ़ी कारामद आज के ज़माने में भी आप इसको समझते हैं? क्योंकि ज़्यादातर हम जो केसेस देखते हैं वो या तो जायदाद के होते हैं या फिर घरेलू मामलात के होते हैं। बिल्कुल करामद हैं, और यही वजह है कि देखिए ये चीज़ें तो पहले ही कुरान में भी हैं, और सारी चीज़ है कि कभी कोई भी डिस्प्यूट हो तो आपस में बैठ करके लोग काजी के पास फैसला कर लिया करते थे। आज के इस मॉडर्न ज़माने में उसका हम मेडिएशन का नाम दे रहे हैं। उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, एडवोकेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जजेस को ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर वो अपने तरीके से उसको फैसला करने की कोशिश करते हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मैटर सिविल मैटर में ही है। आजकल बहुत से पीटी ऑफेंसेस हैं, जैसे थेफ्ट के केसेस हैं, मोटर एक्सीडेंट से मुतालिक केसेस हैं, उन केसेस को भी, क्रिमिनल केसेस को भी कोर्ट मीडिएशन के जरिए उन केसेस को भी निपटारा किया जा रहा है। चलिए, आपसे हमारी बातचीत जो है ये जारी रहेगी। अब हम बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम अपने एक बार फिर से आप जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप अपना सवाल करिए। मेरा कश्मीर में मेरे हस्बैंड का ज़मीन और मकान है। हम लोगों ने पहले केस रेस किया तो उन लोगों ने एक शादी तलाक हो चुका है, उनके बच्चे नहीं थे, वो ओल्ड एज थी, फिर दूसरी शादी की, उनके 2 बच्चे हैं। तो जो बंदा है जिनकी ज़मीन मकान है, उससे ससुराल वाले जो पुरानी बीवी के हैं वो तलाकशुदा बीवी के उसके घर वाले बैठ गए, वो कब्जा कर लिया है। 2-4 साल हो गए। स्टे वगैरह भी अल्लाह आए थे, तो अंदर स्टे के अंदर जाके घुस के अपने घर में बैठ भी गए थे ताला खोल के। फिर दोबारा उन्होंने, पुलिस आई थी बाहर, तो पुलिस ने स्टे देखकर चली गई। तो फिर इलाके वालों ने, वहाँ मस्जिद कमेटी होती है, उन्होंने बाहर कर दिया। तो 4-6 साल हो गए अभी तक वो हमारा फिर किराए को उठा रखा है। वो लोग खुद नहीं बैठे, अब किराया भी खुद ही खा रहे हैं, जबकि पूरा जमीन मकान का कागज उनके नाम है, शौहर के नाम है, जिन 2 बीवी बच्चे। जी जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। जी वकील साहब, इनका कुछ घरेलू मामले के ताल्लुक से जानना चाहती हैं। मुझे जो समझ में आया है, इनका कहना है मकान था, फिर दूसरे लोग आ गए उसमें और पुलिस भी आई। तो जाहिर सी बात है जिसका जो मकान है तो उसके कागजात पुलिस ने देखे होंगे, और अगर पुलिस ने देखे हैं तो उससे मुताल्लिक ये है कि जिसके नाम से मकान होगा वही उसी का हक बनता है उस मकान पे। नहीं तो फिर अगर जिनका के नाम से कागज़ है वो कोर्ट अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, कोर्ट सूट फाइल कर सकते हैं, सूट फॉर इंजंक्शन कर सकते हैं। अगर फोर्सफुली कोई डिस्पोजेस करना चाहता है, वहाँ से घर से निकालना चाहता है, तो उनके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खुला है। ये कोर्ट में जा कर के अपनी अर्जी फाइल कर सकते हैं। जी चलिए, बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो जी?
जी, आप अपना नाम बताइए और आप अपना सवाल कर सकते हैं। वकील साहब मौजूद हैं हमारे साथ। मेरा सवाल है, हमें थी प्रॉपर्टी, लैंड प्रॉपर्टी थी हमको दादी की, मेरी माँ की थी वो। हेलो जी जी, अपना सवाल करिए। हाँ, मेरी माँ की प्रॉपर्टी थी लैंड, जी वो लैंड थी उसको भी माँ की ही थी। फिर उसमें जो थे उसको मेरी एक माँ थी और उसके 2 भाई थे। जी जब वो मर गई तो उन्होंने आपस में फैसला किया, थोड़ा सा उसको उसमें मारा शारा और मार दाड़ के उन्होंने उसको वो जमीन छीन ली, सब जमीन उसमें से थोड़ा सा रखा इसको, बहन को। जी बाकी उन्होंने कागजात किए उसके पटवारी से मिलकर, थोड़ी सी 2-4 कनाल बहन को दिया, बाकी उन्होंने खाया सब। इसमें क्या कुछ हम कर सकते हैं? वो बहुत गुंडे हैं, वो मानते नहीं इधर के, हम क्या करेंगे उनके साथ? क्या करना, कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे? मैंने कागजात भी अपने नाम कर जी और मेरी माँ को उन्होंने वो थोड़ा, वो माँ भी अब मर गई, अब उन्होंने थोड़ा सा रखा है उसको, बस उतना ही। उनके पास कोई 100-150 कनाल जमीन थी, उसमें से 2-4 कनाल जमीन रखी। जी जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब, वालदा की ज़मीन थी, 2 भाई थे, जिस तरह से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि फिर से जायदाद का ही ये मामला है। जी हाँ, तो इनके पास बहुत अच्छा तरीका है, सूट फॉर जा सकते हैं, जो इनका हिस्सा है उसको हिस्से को क्लेम कर सकते हैं। उनके वालिदा का था या उनके ज़रिए जो आई प्रॉपर्टी है, उसमें ये पार्टीशन के लिए जा सकते हैं। उनके लिए सूट फॉर पार्टीशन में जाएंगे सिविल मैटर में। जी चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। आप अपना सवाल कर सकती हैं। मैं ये बोल रही हूँ, वो हमारे दादा के नाम पे थी ना वो घर की जमीन, तो वो हमारी फूफी ने अपने नाम पे कर लिया, ना किसी ने साइन दिया ना कुछ। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हाँ हेलो, हाँ भाई सलाम वालेकुम, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरा एक हाई कोर्ट में है एक रिट पिटीशन। हाँ हेलो, हाँ जी जी, आप आराम से अपना सवाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, किसी तकनीकी ख़राबी की वजह से हम इनकी कॉल नहीं ले सकते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि टीवी की जो आवाज़ है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। इसीलिए हम बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप हमें कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम जो है बराए मेहरबानी बिल्कुल बंद कर दें। बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो तो चलिए, आपके सवालात का सिलसिला जो है वो इस तरह से जारी रहेगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी एक थी, उन्होंने पूछा था कि दादा के नाम पर जायदाद थी और उनकी फुप्पो ने जो है वो उस पर कब्ज़ा कर लिया है, क्या वो इस सिलसिले में कुछ कर सकती हैं? ये कानूनी तरीक़े से तो कर नहीं सकती, लेकिन अगर कर लिया है तो उसको कब्ज़ा करने का तरीक़ा, कब्ज़े को हटाने का भी तरीक़ा है। एविक्शन फाइल कर सकती है, एविक्शन सूट कोर्ट के सामने फाइल कर सकती हैं, जिसमें सारा रीज़न दे सकती हैं किसके नाम से प्रॉपर्टी थी, खसरा खिसियान में किसकी एंट्री हुई है, वो सारे रिकॉर्ड्स के बुनियाद पर ये अपना दावा फाइल कर सकती हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल कर सकते हैं। वकील साहब मौजूद हैं। मुजीबुर रहमान लोन। जी हेलो जी, आप अपना सवाल करिए सर। हाँ, सवाल यूँ है कि मैंने 97 में कोर्ट में केस किया था कंफर्मेशन के लिए। हेलो जी जी, आप अपना सवाल करिए। हाँ, कंफर्मेशन के लिए, और वहाँ से मुझे डिसीजन मिला था ये अधूरा डेवलपमेंट है कि इसको कंफर्म करो, ये है एलिजिबल फॉर कंफर्मेशन। तो उसके बाद अभी तक नहीं हुआ, तो आगे मैं वकील साहब से ये सलाह लेना चाहता हूँ कि आगे क्या करना है, मुझे कंडेम ऑफ कोर्ट करना है या और कुछ।
जी बहुत जबकि मैं नहीं, डिपार्टमेंट आपने से दोनों 90 की बताया कि 94 में किया था, किस चीज का कंपनसेशन की बात कर रहे हैं या कंफर्मेशन? तो आपकी आवाज में कंफर्मेशन तो क्लैरिटी अपने डिपार्टमेंट में डेली रेट वर्कर हूँ। तो मैं 92 से हूँ, लेकिन 97 में इलेक्शन ड्यूटी वगैरह भी थी, तो इन्होंने कंफर्म नहीं किया। तो उसके बाद जब अच्छा। ऑर्डर कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि ये एलिजिबल है कर दो, तो उन्होंने स्क्रीन की नीति का कुछ दृष्टि दिखाया कि इसमें ये है, तो हम अभी इसको जल्दी करेंगे। लेकिन अभी 97 से अभी तक वो नहीं हो रहा है, तो आगे क्या नहीं करना हो रहा, है? तो फिर अगर अदालत का फैसला आ चुका है तो आप कंटेम्प्ट फाइल कीजिए उस ऑर्डर के खिलाफ कि अभी तक उसको कोर्ट के अदालत के फैसले को डिपार्टमेंट ने माना नहीं है। आप उसके लिए कंटेम्प्ट फाइल कीजिए, उन लोगों को पार्टी बनाइए और कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कीजिए उसी अदालत में। ठीक है सर, ठीक है। जी बहुत शुक्रिया Thank हमें you, कॉल thank करने you. के लिए। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो मेरे फोन में एक बार अल्लाह। हेलो हाँ हेलो, हाँ मैडम जी, मेरे को आप थोड़ा अपने एक आप order- अपने सबसे पहले टीवी का जो वॉल्यूम है, टीवी की आवाज बराए मेहरबानी बंद करिए। हाँ, बंद कर दिया मैडम, जी बंद कर अब दिया, आप ठीक अपना सवाल कर सकते हैं। है। हाँ हेलो, सवाल करिए। हाँ हाँ मैडम, मेरा एक जमीन केस के बारे में ये हाई कोर्ट स्टे दिए थे, तो उसके ऊपर मेरे को अमेंडमेंट फाइल करना है। लोअर कोर्ट का जो मैटर छूट गया है, जैसे सिग्नेचर नहीं था, ये नहीं था, फिर भी वो लोअर कोर्ट आगे चले गया है, तो अमेंडमेंट फाइल कर सकूंगा। और अमेंडमेंट 2 साल हो गया मेरे को स्टे मिल के, 2 साल हो चुके हैं। तो अमेंडमेंट का तो प्रोविजन सिविल प्रोसीजर कोड में है ही, आप बिल्कुल फाइल कर सकते हैं। 617 की ऑर्डर 617 की का एप्लीकेशन लगाइए और आप अमेंडमेंट जो चाहते हैं उस पारा वाइज उसमें मेंशन करके अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। चलिए बात करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हमने तो जो टीवी पे प्रोग्राम आ रहा है, वकील साहब से बात करनी थी। जी आप वकील साहब से बात कर रही हैं, वो आपका सवाल सुन रहे हैं, आप अपना सवाल करिए। हमारे ना आदमी की दुकान थी दिन भाईया जी ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਵਸੀਅਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ। ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ? ये पूरा सवाल कीजिए, आपकी सवाल समझ में नहीं आ रहा, क्या पूछना चाह रही हैं? चलिए हम अगले कॉलर से बात करने की कोशिश करते हैं, और जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद रखें। हेलो हेलो, बोलिए सर। जी अस्सलाम वालेकुम, आप अपना नाम बताइए और आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ, सैयद गौसुद्दीन बात कर रहा हूँ, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट से, तेलंगाना से। जी जी आप अपना सवाल करिए। हाँ बोलिए सर, हाँ बोलिए। हेलो, आप अपना सवाल करिए, वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं सर। मैंने एक प्लाट खरीदा था 96 में जी। फिर उसके बाद में उन्होंने जो है पट्टेदार ने दूसरों को 201, 204 में जी अपना सवाल करिए। मैंने एक प्लाट खरीदा था 96 में, मेरे नाम पर रजिस्ट्रेशन है वो जी। फिर उसके बाद में वो लोग जो है पट्टेदार जो मेरे को बेचे, वो लोग फिर 201, 204 में दूसरों को रजिस्ट्रेशन करे। इसका क्या हाल है साहब? जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। भाई जब आपको उन्होंने बेच दी, आपके पास बता रहे हैं कि सेल डीड की कॉपी भी है, तो वो बेच नहीं सकते दूसरे को। क्रिमिनल केस अट्रैक्ट होता है, आप नोटिस दीजिए उनको और 420/420 का फॉर्जरी का केस दर्ज कराइए, अपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कीजिए, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन में उन लोगों के खिलाफ बाय नेम, वो आपको प्लॉट भी देंगे और जो भी नई चीज़ें आएंगी पुलिस एक्शन भी लेगी उनके खिलाफ। जी वकील साहब, और हमारा जो है लगातार ये प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी रहेगा। नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो जी हेलो जी हेलो, बोल रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ, मेरा नाम कलीम खान है और मुझे अपने कुछ प्रॉपर्टी के बारे में सवाल करनी है।
जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। अच्छा, मेरे एक मकान है 150 स्क्वायर यार्ड का सिर्फ, जो 1974 से उसका टैक्स वगैरह भी अदा होता है, और वो एस्बेस्टॉस का मकान था। तो मैंने 2013 में उसको परमिशन के लिए डाला, वो मिला नहीं किसी वजह से। फिर तो काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो मिला नहीं, तो वो मैं मैनेज कर लिया और वो उसको ग्राउंड प्लस फर्स्ट बनवा लिया उसके ऊपर, अकॉर्डिंग टू GHMC रूल्स के। और फिर उसके सारी वो फिल्म वगैरह बना के जो BRS के लिए जो जमा करना था, वो मेरी फाइल भी सबमिट कर दिया मैं 15,000 रुपीज के बॉन्ड के साथ में, और उसका एक्नॉलेजमेंट भी मुझे मिल गया था। मैं टाइम टू टाइम चेक भी करता रहा हूँ। तो अभी मुझे एक मैसेज आया था कि वो BRS के लिए 3 लाख रुपए आप उसके जमा करा दो फीस के, और वो आपका BRS हो जाएगा। तो फिर मैं वो BRS जमा करने के लिए गया, तो उसके लिए जो प्रोसीडिंग नंबर चाहिए होता और जो प्लान मैप जो देते वो लोग, वो मैप होने का था, तो वो सब नहीं मिलेंगे, आप पैसे जमा करा दो। तो वो अगर मैं पैसे जमा करा दूं और मुझे प्रोसीडिंग नंबर नहीं मिलता है, तो मैं उसकी रजिस्ट्री नहीं करवा सकता हूँ। तो फिर वो करे कि वो हमारा वो नहीं है, ये है, अगर आप BRS चाहते हैं आपका, तो ये आप पैसे जमा करा दीजिए। लेकिन एक्नॉलेजमेंट कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ, आप बताइए। जी बिल्कुल। जी वकील साहब। नहीं, बिना एक्नॉलेजमेंट के तो जमा कराना सही नहीं रहेगा। आप पहले उनसे बोलिए कि जो भी पैसे मैं जमा करा रहा हूँ, जो तो उसकी तो रसीद वो देंगे, एक्नॉलेज करेंगे कि ये पैसा इस मद में मिला है, वरना कल को मुश्किल होगी। जब आप जमा करा रहे हैं वो तो किसी न किसी अकाउंट्स में जाएगा ना वो। तो आप बिना एक्नॉलेजमेंट के पैसा ना जमा कराएं, कल को फिर दुश्वारी होगी आपको। जी, तो लगातार आपकी कॉल्स का सिलसिला जो है वो यूं ही जारी रहने वाला है। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। आप अपना सवाल कर सकते हैं और अपना नाम भी बताइए प्लीज़। मेरा नाम हो गया मोहम्मद सरफराज। जी, मेरा सवाल ये है कि प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कौन बना सकता है, जिसका जमीन है वो कि जिसका जमीन नहीं है वो? जी, और कुछ जिसका पूछना है? जमीन है वही बनाएगा ना एग्रीमेंट। प्रॉपर्टी का तो एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट तो सेल बनता है जब बेचने से पहले, और खरीदने के बाद जब आप पेमेंट को कर देते हैं तो फाइनल सेल डीड होती है, रजिस्ट्री होती है, स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है। तो जो खरीदता है उसको देनी पड़ती है, बाकी बेचने वाला तो एग्जीक्यूट करेगा डॉक्यूमेंट को। जिसकी ज़मीन होगी वही तो सेल करेगा। जी, बहुत शुक्रिया वकील साहब। चलिए बात करेंगे अगले कॉलर से। हेलो हेलो भाई, नमस्कार जी। जी जी, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल कर सकते हैं। टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद करिए। हाँ जी साहब, बंदे जी। ये सर मैं ये MK कौशिक जो बोलता हूँ जी, ये दिल्ली से बोल रहा हूँ, दिल्ली रोहनी से। हेलो जी जी, अपना सवाल करिए। हाँ साहब, ये सवाल ये है कि एक मकान ये मेरे और मेरी घरवाले के नाम जॉइंट है जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक आदमी की डेथ के बाद जो मतलब जो रिमाइंडर जो बचेगा, क्या उसके नाम हो जाएगा ऑटोमेटिक या कुछ और करना पड़ेगा? हेलो जी जी जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब। अगर ज्वाइंट है तो अगर कोई मर गया उसमें से, तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी तो जो जिंदा है उसी के हक में होगा सारी चीज़ें, उसके लिए परेशान ना हो। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब। और चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। मैं अभी सवाल किया था, तो मेरे को ये पता करना था कि मैंने BRS के लिए कहा था कि मुझे फीस जमा करने के लिए कहा था, तो आपने जी 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 जी, वकील साहब ने उसका जवाब आपको बहुत वाज़े अंदाज में दिया है कि आपके पास जो एक्नॉलेजमेंट है वो होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो वकील साहब, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि फिर से वही प्रॉपर्टी के ताल्लुक से लगातार लोग जो हैं वो सवाल कर रहे हैं, और एक चीज़ जो देखने में आ रही है कि साल पुरानी प्रॉपर्टी के जो मामलात हैं वो अभी तक चल रहे हैं। इतना लंबा कैसे खिंच जाता है? कहीं ना कहीं इसमें कुछ क्या अवेयरनेस की कमी है, बेदारी की कमी है? क्या कहेंगे वकील साहब? नहीं, जी वकील साहब।
मैटर इतने लगे रहते हैं कि जजेस के लिए बड़ी परेशानी होती है फैसला सुनाना। और सिविल मैटर क्योंकि बहुत लेंदी होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतने सारे प्रोविज़न होते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के कि उसी में वकील जो है उलझाने की कोशिश करते हैं जो अपोजिट काउंसिल होते हैं। और सब दूसरी बात, कोर्ट की कभी चेंज कोर्ट का हो जाना, कभी पहले प्लेंटिफ की तरफ से डेट लेना, कभी डिफेंडेंट की तरफ से डेट लेना, तो साल तो गुजर जाता है 2, 4, 5 डेटों में। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से बहुत इफेक्टिव प्रोसीडिंग अगर आप देखेंगी जी कि अगर साल में 10 बार डेट लगी तो आप देखेंगे कि एक डेट में इफेक्टिव प्रोसीडिंग हुई है जिसमें किसी मामले में किसी तरीके से अच्छे से सुनवाई हुई हो या ऑर्डर हुआ हो। नहीं तो मोस्टली मैटर में ज़्यादातर मुश्किल ये होती है कि डेटें कभी जज साहब के लीव पे होने की वजह से होती है, कभी वकील दोनों पार्टीज के वकील के एजेंट के रिक्वेस्ट पर एजेंट होती है, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारी वजूहात हैं इसकी। जी बहुत शुक्रिया इस बात को भी वाज़ेह करने के लिए। चलिए बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए मैं नईम सुल्ताना बात कर रही हूँ मलकपेट से। जी मेरे शौहर का इंतकाल होके 3 साल चल रहा। मेरी सास है, 6 नंदे हैं जिसमें 4 है, तो माशाल्लाह से कॉम्प्लेक्स है, तो मेरे शौहर का भी हिस्सा है उसमें। तो मेरी सास मेरे शौहर की जिंदगी तक शौहर को देते देते बल्कि बोल रहे थे हिस्सा। तो अब उसके बाद मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, तो महाना मैं एवरी मंथ मुझे 25,000 दे रहे थे। तो 25,000 देते देते उसके बाद से 20,000 पे आ गई बला। तो मुझे एक लड़का है, उसके एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम हो रहा। इस वक्त मैं किराए के घर में रह रही हूँ। किराए का घर मेरा 6,000 रुपये किराया है। अब उसमें उसके बाद जो भी करना है मुझे उसी में खाना पीना दवा डोरी। मैं शुगर पेशेंट हूँ और न्यूरो पेशेंट हूँ। तकरीबन दवाइयाँ में वो महीना 5,000 की लग जाती। अब वो 20,000 25,000 के अंदर ही होना है पूरा। तो अब मुझे जो हिस्सा मेरा देते बोल रहे थे, तो अब इस वक्त मेरी सास मैं समझती हूँ 95 ईयर्स के हैं। तो अब उसमें अब ये बोल रहे हैं कि मैं गई थी एक दफा घर, तो मिलने के लिए गई थी, तो बोले कि अब मैं अब इस वक्त मेरे पोतरे के लिए दे रही हूँ ये पैसे। अब उसके बाद मेरे इंतकाल के बाद अल्लाह ही हाफिज है तुम्हारा, अब नहीं मिलते पैसे, बल्कि ऐसा बोले मेरे को। तो मैं ये बोली कि उनको मेरे शौहर का जो भी हिस्सा है बोले तो मेरे बच्चों के नाम कर दी, मैं कुछ भी नहीं है तुम्हारा बोल के बोल रहे हैं ऐसा मेरे को। और मेरे नंदों से बात करी तो बोल रहे हैं कि वकील के पास जाओ, कोर्ट से जाओ, ऐसा जाओ बोल रहे हैं। क्या शौहर के इंतकाल के बाद कुछ नहीं मिलेगा क्या उनका हिस्सा? जी बिल्कुल, आपकी बात वकील साहब ने सुनी है। जी वकील साहब। जी आपको पूरा हक है। आप अगर देखिए, मैं मशवरा ये दूंगा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ें, बैठ के बात करें। सास आपकी माशाल्लाह 95 ईयर्स की हैं, उनके बच्चे भी होंगे, बैठ करके उनसे बात कीजिए और उनसे कहिए कि जो भी शौहर का इमूवेबल प्रॉपर्टी में, मकान में या कैश के सिलसिले में जो भी उनका हिस्सा उन्होंने लगाया है उस हिस्से को थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि आपके अखराजात भी चलते रहें। बाकी तो हक है, आप पार्टीशन के लिए जा सकती हैं, सूट फॉर पार्टीशन में जा सकती हैं, अपनी हक के लिए मांग सकती हैं। जो भी शौहर के हिस्से में तो आपका सारा हक है, जो भी उनका होगा वो देखना पड़ेगा, कितने भाई थे, कितनी बहनें थीं, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही किसी नतीजे पर कोर्ट पहुंच सकती है। लेकिन आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं अगर ये मशवरे से भी नहीं हो पाता है तो। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब। और इस तरह से लगातार जो कॉलर्स हैं उनका सिलसिला जारी है और वकील साहब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी जिस तरह से हम लगातार मामलात देख रहे हैं कि ख़ानदान के ही मामलात हैं, तो फैमिली कोर्ट के ताल्लुक़ से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ राय आपकी रहेगी, क्योंकि ये भी काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है घरेलू मामलात को निपटाने के लिए? देखिए, फैमिली कोर्ट से भी कोर्ट में काउंसलर्स को बैठाला गया है और फैमिली कोर्ट भी अपने तरीक़े से मामले को बैठ करके ही सुलझाने की कोशिश करती है। हर फैमिली कोर्ट में काउंसलर्स होते हैं, वो दोनों पार्टीज़ को अगर जब तैयार होती हैं किसी
नतीजे पर, क्योंकि देखिए बहुत वक्त लगता है। अगर मियाँ बीवी के झगड़े हैं, तलाक का मामला है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल का राइट का मामला है, गार्जियन इन्वॉल्व में बच्चे की कस्टडी का मामला है, तो वक्त तो देखिए निकल जाता है लड़ाइयों में और बहुत लंबा वक्त गुजर जाता है जो गोल्डन पीरियड मियाँ बीवी का होता है। तो इसीलिए इन कोर्टों को बनाया गया है, काउंसलर्स बैठाला गया है या मेडिएशन सेंटर्स कायम किए गए हैं लंबी लड़ाई को कम करने के लिए। जो थोड़ा सा भी सेंसिबल लोग हैं वो कभी भी बहुत लंबी लड़ाई प्रेस्टीज इशू नहीं बनाते, और ख़ासकर ये पीरियड ऐसा होता है खासकर माँ बाप के लिए या बच्चे के लिए कि एक गोल्डन पीरियड, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाएं तब भी सुप्रीम कोर्ट भी यही बोलती है कि बैठ करके आप मेडिएशन में मामलात का निपटारा कीजिए, वरना जो गोल्डन पीरियड है वो निकल जाएगा, फिर किसी को कोई चीज़ हासिल नहीं हो पाएगी। तो मेरा तो मशवरा है कि सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई मामला चलेगा, और आजकल तो बहुत अच्छा एक प्री लिटिगेशन का कंसेप्ट भी आ गया है कि आपको ये लगता है अप्रेंशन की कोई केस मुकदमा होने वाला है दो पार्टीज के बीच में, तो प्री लिटिगेशन का एक कंसेप्ट है। आप उसकी अर्जी हाई कोर्ट में लगा सकते हैं, किसी भी कंसर्न हाई कोर्ट में, मेडिएशन सेंटर में, उसको वो पार्टीज को इनवाइट करती हैं और बैठ करके उसके बाद वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसलिए बहुत आसान हो गया है आजकल, कोई दिक्कत नहीं है। प्री लिटिगेशन में भी इनकरेज करना चाहिए लोगों को कि आप जाएं और कोशिश करें कि बैठ के इस मामले का निपटारा हो आपस में। जी वकील साहब, काफ़ी मुफीद आपने ये जानकारी हमारे तमाम नाज़रीन को दी है और हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो यूं ही जारी रहने वाला है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। Sign the petition today. Log on to our website or give a missed call. Star News 18 India, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइन। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं। हाँ, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा बेटा है तो 15-16 साल से उसका केस चल रहा है। मतलब लड़की ने सब जो झूठे बयान दे के उसको फंसाया है। लड़की इंदौर की थी और वो मतलब उसका निपटारा ही नहीं हो पा रहा केस का। कभी जज बदल जाता है, कभी कुछ बदल जाता है, जाना भी बहुत परेशानी होती है इंदौर जाने में। तो क्या किया जाए जो मतलब जल्दी से जल्दी केस मतलब खत्म हो जाए क्या? और लड़की की शादी हो चुकी है, उसके बच्चे, लड़के की भी हो गई है। अब क्या रह गया है मतलब उसमें क्या जान है केस में, ये बताइए। तो मैं तो ये कहूँगा सबसे अच्छा रास्ता है बैठ के सुलह कीजिए। बैठ करके जब शादी दोनों की हो गई है, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं, तो केस मुकदमे में क्या रह गया है? या तो लड़की का ये इंटेंशन होता है कि सज़ा दिलवानी है, तो सज़ा दिलवा के भी क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना, हासिल होना है। तो बेहतर है कि दोनों फैमिली बैठ करके आपस में एक सुलहनामा करवाए या मेडिएशन में जाए और बैठ करके बड़े से बड़े मसले का हल हो जाता है। मेरे ख्याल से जब आप बात करना शुरू करेंगे तो दूसरा भी पक्ष जो है बैठ के बात करना चाहेगा। कोई आदमी बहुत लंबा लिटिगेशन केस मुकदमे में उलझना नहीं चाहता आज के इस वक्त में, इस दौर में। जी बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, मैं वकील साहब से ये पूछना चाहूँगा। जी हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। मेरा नाम मोहम्मद अली है जी, और मेरी आबू रोड में कुछ जमीन है। हेलो, आप अपना सवाल करिए, पूरा सवाल करिए। आबू रोड में कोई जमीन है और मेरे अंकल लेके बैठे हुए हैं, और उन्होंने क्या करा था कि जैसे कि मेरा आज से
30-35 साल पहले वालिद के पास से कोई यानी कि पैसे थोड़े कुछ जरूरत के हिसाब से थे ना, वो 35,000 जैसे लिए थे। और जमीन क्या है कि अभी हमारे नाम पे करीबन 1200 से 1400 फुट अलग 2-2 प्लॉट पड़े हैं और दुकानों में हिस्सा है हमारा। तो वो क्या है कि फर्जी साइन कर लिया है इस टाइम पे और बोले कि इनका कुछ भी नहीं हो, गुजरात रहने के लिए चले गए हैं। इसका आप लोगों को हक मिल सकता है? बिल्कुल हक मिल सकता है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, सिविल कोर्ट में जाकर के अपना हिस्से का दावा कर सकते हैं, और अगर जाली दस्तखत करके उन्होंने फॉर्जरी की है तो 420 और 420 का केस दर्ज करवाइए, थाने में कंप्लेन कीजिए। उन्होंने अगर गलत तरीके से साइन करके अपने नाम कागजात करवा लिए हैं तो उसके लिए क्रिमिनल ऑप्शन भी आपके पास है, क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं उनके खिलाफ, और सिविल कोर्ट तो है ही आपके लिए। जी शुक्रिया वकील साहब। चलिए बात करेंगे अगले कॉलर से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, अजहर अली जी। आप अपना थोड़ा जो आपके फ़ोन का वॉल्यूम है थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है जी। वो मुझे ये पूछना था वकील साहब से। हेलो, आ रही है आवाज़? जी जी जी। जो ये सरकारी प्रॉपर्टी होती है, मकान होता है, किराए की रसीद जैसे वालिद साहब के नाम थी, अब उनका इंतकाल हो गया है, जिस समय यहाँ रहता हूँ, तो मुझे हक है किराए की रसीद को चेंज कराने का अपने नाम का, या इसके अंदर जो बाकी भाई बहन जो अलग रहते हैं उनसे भी नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा? जी आप लाइसेंस ट्रांसफर करा सकते हैं, लाइसेंसी होते होंगे ना आप, वालिद साहब आपके लाइसेंसी होंगे, तो उस लाइसेंस को रेवेन्यू स्टेट में आप, रेवेन्यू कोर्ट होती है उनके यहाँ जा कर के आप बाज़ाब्ता रेवेन्यू स्टेट ऑफिसर के पास जा कर के उसको अपने नाम लाइसेंस कराएंगे। उसका लाइसेंस फीस होती है गवर्नमेंट की, जो भी फिक्स फीस है उसको आप जमा कराएं और कंटिन्यू रखें। जी शुक्रिया वकील साहब। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल आप कर सकते हैं, वकील साहब हैं। जी शादाब आलम, हम बिहार से बोल रहे हैं जी। तो बोलना चाह रहे थे, एक जमीन है जी, तो उसमें लमसम में 1980-75 के करीब में मेरे दादा के नाम से जमीन चल रही थी, वो अपने मामू जो है अपने नाम से कर लिए हैं, तो रजिस्टर 2 में जमीन जो है वो अपने नाम से कर लिया, अभी तक नेट पे शो हो रहा है हर जगह। इसके लिए तोड़ने के लिए हम मेरे दादा के नाम कैसे आएंगे इसमें? आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कंसल्ट कीजिए कि वहाँ पर खसरा खतियान में अपनी अर्जी दीजिए कि हम दादा की जगह थी, कोई एक आदमी उस जगह पे काबिज नहीं हो सकता, अपना नाम वहाँ जा कर के खतियान में और खसरा में चढ़वाइए, रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए म्यूटेशन कराइए, अपना दर्ज कराइए जो आपका हिस्सा बनता है। उसमें देखना पड़ेगा कि कितनी ज़मीन है, क्या एरिया है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद आप वहाँ पर अपना ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रार के पास सब रजिस्ट्रार होते हैं, सीईओ के पास अपना रिप्रेजेंटेशन एक एप्लीकेशन दीजिए, कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। जी शुक्रिया वकील साहब। और चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो, कॉल कट गई थी ना, अबरोड के लिए मैंने कॉल किया था। हेलो, हाँ अबरोड के लिए कॉल किया था, अभी कॉल कट चुकी थी। जी बहुत शुक्रिया। और लगातार हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ कॉलर्स जो हैं वो मौजूद हैं, और अपने कॉलर से हम यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि जब हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें। और लगातार हम बात कर रहे हैं, वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़िलहाल हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पूरी दुनिया नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं।
ताज़ा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अतहर आलम साहब, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। बात करेंगे हम अपने अगले कॉलर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बराए मेहरबानी अपना सवाल करिए। जी मैं बनारस से हूँ, यूपी से जी। और हमारी कुछ जमीन है, तो हमारे वालिद साहब के नाम से है। और ऐसा है कि मेरे वालिद साहब के जो नाम से जमीन है, तो हम लोग 3 भाई पढ़ते हैं। तो ऐसा है वकील साहब, मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि अगर हम वहाँ नहीं पहुँचे तो क्या हमारा भाई का डिवाइड हो कर सकता है बगैर मेरी मौजूदगी की? अभी आपने देखा भी है, लेकिन जब आपका 3 भाई हैं तो तीनों का हिस्सा बराबर में है वालिद साहब के प्रॉपर्टी में। आपकी मौजूदगी के बिना अगर वो लोग बिना नो ऑब्जेक्शन किए कुछ बेचना चाहें तो नहीं बेच सकते, और बेच दिया तो फिर आप न लीगल तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं उनके खिलाफ। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब। चलिए बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल कर सकते हैं। मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ जी। मुझे 5 एकड़ जमीन जो है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की जानिब से अलॉट हुई थी। जी मुझे 5 एकड़ जमीन जो है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की जानिब से अलॉट हुई थी। जी सर आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि अपने टीवी की आवाज़ बंद करके फिर आप हमसे सवाल करिए, क्योंकि आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। तो नाज़रीन आपने देखा कि किस तरह की दिक्कतें जो है हमें पेश आती हैं। जी 92 में असाइन हुई थी, 2014 तक हम उसको कल्टीवेट कर रहे थे। उसके बाद कुछ अरसे के लिए हम आउट ऑफ स्टेशन थे। एक दूसरे आदमी पड़ोसी ने जो है उस पर कब्जा करके फेक डॉक्यूमेंट बना करके उसने अपना कल्टीवेशन शुरू किया। जब हम गए तो उसने कहा कि ये ज़मीन आपकी नहीं मेरी है, और वो उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। तो मुकदमा जब दायर कर दिया तो वो मुकदमा हार गया। हारने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर अपील पे गया, अपील भी वहाँ उसकी डिसमिस हो गई। डिसमिस होने के बाद में फिर ये जो पहला वाला मुंसिफ कोर्ट था उसने सारा फैसला हमारे हक में दिया। अब जो है वो मंडल रेवेन्यू ऑफिसर हमारे को पोजीशन नहीं दे रहा है, और वो कह रहा है कि भाई वो जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने एक्वायर कर लिया है, ये है वो है। मैंने कहा भाई 200 एकड़ पे सारे किसान काम कर रहे हैं, आप कह रहे हो मेरी 5 एकड़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ से एक्वायर कर लिया उसको? तो वो मुझे पोजीशन नहीं दे रहे हैं। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैंने रिप्रेजेंटेशन आरडीओ को, कलेक्टर को, सभी को दिया। फिर जाकर के वो अपने जज साहब से भी कहा कि साहब आपने तो ये फैसला दिया, लेकिन वो मान नहीं रहा है फैसले को और मुझे अपनी पोजीशन नहीं दे रहा है। तो उन्होंने डायरेक्ट पुलिस स्टेशन को लेटर भेज करके उसके अगेंस्ट एफआईआर भी करवाई। एफआईआर कराने के बाद में भी जो है आज 2 साल हो गए, पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसीलिए जो है हमने एसपी को, डीएसपी को, सर्कल को, कमिश्नर को, आईजी को, डीआईजी को, सबको दिया है लेटर, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसके लिए अब हम क्या करें, जरा आपका मशवरा चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। देखिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आपने कहा कि कोर्ट का फैसला है, नहीं मान रहे हैं, तो आप कंटेम्प्ट इन लोगों के खिलाफ फाइल कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर नहीं कहें तो एक रिट पिटीशन अपने हाई कोर्ट में, हैदराबाद से अगर ताल्लुक़ है तो हैदराबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करें, वहाँ सारे कागजात लगाएं, और फिर इंशाल्लाह हाई कोर्ट ज़रूर नोटिस करेगी इन लोगों को कि, और टाइम बाउंड करेगी कि क्यों, जब सारी चीज़ें क्लियर हैं, आपको 5 एकड़ ज़मीन दी गई थी गवर्नमेंट ने, तो किसी दूसरे का काबिज़ होना और किसी को अलॉट कर देना या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आ जाना कहीं से, मुझे तो सही नज़र नहीं आ रहा है। आप कानूनी तौर पे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए और रिट पिटीशन फाइल कीजिए, इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब इस तफसीली जवाब के लिए। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइए और जल्दी से अपना सवाल करिए।
वालेकुम सलाम, हमारा नाम शकील अहमद है जी। तो हम कश्मीर से बोल रहे हैं, हमें एक लीगल एडवाइजर चाहिए जी। तो ये एक गली है जो प्राइवेट लैंड की है, उसको गवर्नमेंट ने अपना जो मैग्नेमाइज है, सीवरेज है या जो भी होते फैसिलिटीज होती है वो गवर्नमेंट ने दी है, गवर्नमेंट फंड से हुई है। तो इस पे अब हर एक आदमी को चलने का हक है कि क्या, या वो जो 450 फुट बना है गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है इसमें, या ये प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट रोड है जी। क्योंकि जो पार्लियामेंट सड़क जो साइड में 2 साइड से लोग आते हैं वो गेट निकालना चाहते हैं, वहां से चलना चाहते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए हमें एडवाइजरी चाहिए जी। वकील साहब देखिए, प्राइवेट लैंड तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर गवर्नमेंट ने रास्ते निकाले हैं तो वो तो एक पब्लिक रोड है, सबके लिए इस्तेमाल होगी। अगर वो किसी कंटोनमेंट जोन में नहीं है या हाई सिक्योरिटी जोन में नहीं है तो मेरे ख्याल से ये जो रास्ता है ये बिल्कुल पब्लिक यूज़ के लिए, सबको यूज़ करेगा इसको। और किसी ख़ास पर्पस के लिए किया है गवर्नमेंट ने, और कंटोनमेंट जोन है या मिलिट्री का एरिया है या रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो उसके लिए तो फिर वो वही यूज़ कर सकते हैं। और अगर प्राइवेट ज़मीन किसी के लिए करके उन्होंने बनाई है तो जो कंपनसेशन होता है उस कंपनसेशन का हक बनता है जिनकी भी ज़मीन पर सरकार ने कोई चीज़ बनाई है तो। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब इस जानकारी के लिए। बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। आप अपना नाम बताइए सर और सवाल करिए। मेरा नाम है फारूक अहमद जी। बात यह है, इस तरह बात है 2017-2018 में 3 लड़कों को पैलेट आया जी। उस वक्त जो यहाँ की जो हुकूमत है वो महबूबा मुफ्ती की हुकूमत है, PDP की जी। तो कुछ लड़कों को पैलेट आया आंखों में जी। मेरी आवाज आ रहा है सर? जी आप अपना सवाल करिए। सवाल यह है, जिन लड़कों को यहाँ पैलेट आया 2017-2018 में, तो उस वक्त जो यहाँ की जो कार्य सरकार है महबूबा मुफ्ती की है, PDP की जी। तो उसके बाद उन्होंने कुछ लड़के लगाए, उनको किसी बहुत डिपार्टमेंट में उनको आरएन निकाला है 14-15 लड़कों को। तो मेरा लड़का भी है उसमें, लेकिन उसको आरएन नहीं निकाला है। मेरे पास कागज भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। उसके बाद मैं कोर्ट में भी गया, श्रीनगर कोर्ट में, हाई कोर्ट में। वहाँ मैंने एक ये जो दरखास्त दिया और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी दिया उनको मैंने। तो उन्होंने बोला हम करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आज तक 1.5 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँगा इस बारे में। लेकिन 15 लड़के जिनको आरएन निकाला 2017-2018 में महबूबा मुफ्ती की हुकूमत। जी जी जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी जी वकील साहब। नहीं, जो 15 लड़कों को क्या निकाला मैं समझ नहीं रहा हूँ। ये सरकारी नौकरी के ताल्लुक से ये कुछ जानना चाह रहे थे कि कुछ ऑर्डर निकाला है और इनका मामला जो है वो आगे चल रहा है और अब ये क्या करें, अपने लड़के के ताल्लुक से थोड़ा सा परेशान हैं, नौकरी के ताल्लुक से ही है ये। तो अगर निकाला था और उन्होंने लड़कों ने अफेयर की हुए थे और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है तो अदालत में रिट पिटीशन फाइल करें वहाँ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में है। 15 लोग जा सकते हैं एक साथ। या जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पर एप्लीकेशन दे के अभी क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्यों नहीं इसका फैसला अभी तक आया है या रिजल्ट आया है, तो बताएंगे। RTI फाइल कर सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो वकील साहब हमारा वक्त भी अब इख्तिताम पजीर होता है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे, आपने इतना कीमती वक्त हमारे नाजरीन को दिया। प्रोग्राम वकील साहब में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आदाब। अजनबी शहर। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें @sales@nw18.com पर।